हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने फोर्थ में हिंदी में चैप्टर 1 to 4 देख लिए। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको शेयर कर दी। आई होप कि आपने लिख लिया होगा और आपने अच्छे से इसको पढ़ भी लिया होगा। अब स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं उसमें चैप्टर 1 और 2 तो हमारे यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम में आ गए, सॉरी, और चैप्टर 3, हाँ 3 नहीं आया है, तो चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक सब रीड करके रखना। हम उसकी टेस्ट लेंगे, ट्यूसडे को ले लेंगे टेस्ट, अगर पॉसिबल होगा तो, और अगर नहीं होगा पॉसिबल तो मैं कभी भी ले लूँगी वीक के अंदर। आप प्रिपेयर रहना। चैप्टर 4 भी हमने देख लिया। अब चैप्टर 5 हम देखेंगे। हमारे हिंदी में इस बार बहुत सारे चैप्टर है। आई मीन ये चैप्टर 1 to 16 तक चैप्टर है पूरे। गिनती भी है, पोयम भी अलग, सब कुछ है, लेकिन चैप्टर 1 to 16 तक है। तो हमें सब जल्दी जल्दी करना होगा, साथ साथ आपको भी करना होगा, तो ही हम उसमें अच्छे से कर पाएंगे। अब साहसी नेत्रवती, साहसी नेत्रवती, नेत्रवती एक नाम है, एक गर्ल का नाम है। साहसी यानी कि ब्रेव गर्ल, जिसमें बहुत हिम्मत हो कुछ कर दिखाने की। ये एक रियल स्टोरी है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के अवार्ड मिलते हैं ना सबको। कोई को, किसी को खेलने के लिए अवार्ड मिलता है, किसी को कुछ ड्रामा के लिए अवार्ड मिलता है। हम एक्टर देखते हैं टीवी में तो उसको उसकी एक्टिंग के लिए, डांस के लिए, सॉन्ग के लिए अवार्ड मिलता है। फिर उसके अलावा हम कुछ अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उसके लिए भी हमको अवार्ड मिलता है। तो उस तरह से इसको एक अवार्ड मिला है अपनी वीरता के लिए। उसने ऐसा क्या काम किया होगा कि उसको अवार्ड मिला है। हम भी इसमें से सीख सकते हैं कि हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो हम ये चैप्टर देखेंगे ना, मुझे लगता है आपको भी बहुत उत्साह होगा कि इसने ऐसा क्या काम किया है कि इसको ऐसा अवार्ड मिला। कहते हैं वीरों की उम्र नहीं देखी जाती। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पे देखेंगे। कहते हैं वीरों की उम्र नहीं देखी जाती, सच्चे वीर बचपन से ही अद्भुत साहस से भरे होते हैं, है ना। इट इज सेड दैट एज डज नॉट मैटर इन केस ऑफ ब्रेव हार्ट्स। ट्रू हीरोज हैव अ यूनिक कॉरेज सिंस चाइल्डहुड। कि जो वीर होते हैं, जिसमें कुछ कर दिखाने की ताकत होती है, ऐसे जो लड़के हैं उसकी उम्र नहीं देखी जाती। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े हो जाओ तभी हिम्मत वाले काम करो, कुछ ऐसे निडरता वाले काम करो। छोटी छोटी एज में जो, जैसे आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने, इन्होंने तो छोटे, स्वामी विवेकानंद तो बहुत छोटे थे तभी से बहुत बचपन से निडर थे, डरते नहीं थे और ऐसे ऐसे काम किए थे। आपको पता है एक दिन वो ध्यान में बैठे थे तो सांप उसके सामने से चला गया तो भी उनको पता नहीं चला, इतने वो निडर थे। तो इस तरह से जो वीर होते हैं वो बचपन से ही ऐसे निडरता से भरे होते हैं और अद्भुत होते हैं। कम से कम नेत्रवती के साहस की कहानी तो यही कहती है कि हाँ, नेत्रवती की कहानी से तो हम यही कह सकते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो महान होते हैं, वो लोग तो बचपन से ही ऐसे होते हैं। नेत्रवती उन साहसी बच्चों में से एक है जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, गणतंत्र दिवस यानी कि हमारा रिपब्लिक डे होता है 26वीं जनवरी। मैंने आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे और जो है हमारा 15वीं अगस्त जो होते हैं उसके दिन हमको आज़ादी मिली थी, और 26वीं जनवरी के दिन हमने हमारा बंधारण मिला था। बंधारण मिला था, तो ये दोनों दिन में डिफरेंट है, ठीक है। अब गणतंत्र दिवस जो है वो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, रिपब्लिक डे जिसको हम बोलते हैं। तो उस दिन उनको हमारे प्रधानमंत्री यानी जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, अभी जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी, तो उनके हाथों से मरणोपरांत यानी कि जब उसकी मृत्यु हो गई, आफ्टर डेथ, तब उसको ये राष्ट्र के वीरता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन क्यों किया गया था वो स्टोरी में देखेंगे। कर्नाटक में जन्मी नेत्रवती की अवस्था
उस समय लगभग 14 वर्ष की थी। देखो कर्नाटक एक शहर का नाम है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना भुज, नखत्राणा, दयापर, जैसे हमारे गांव का नाम, शहर का नाम, उस तरह से कर्नाटक। जन्मी नेत्रवती की अवस्था यानी एज, आयु भी बोलते हैं उसको, उस समय 14 वर्ष यानी 14 ईयर की थी जब ये घटना हुई। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। Born in Karnataka, Netravati must be around 14 when this incident happened. One day she was washing clothes by the side of a pond. Then she saw two boys coming there and they started diving in the pond. Perhaps they did not have any ideas about the depth of the pond. Student, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं ना, हमारे स्कूल में दोनों सब्जेक्ट को हम इक्वल देते हैं। हिंदी भी जानना जरूरी है और हिंदी का किस तरह से इंग्लिश होता है, हिंदी को किस तरह से हम इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये कर रही हूँ। ऐसा नहीं है इंग्लिश में बोल के छोड़ दूंगी, दोनों में आपको कराऊंगी। कि जैसे हमने अभी देखा, तो जब उसका जन्म हुआ, 14 वर्ष की थी, तब ये घटना हुई। एक दिन ऐसा हुआ जब वो तालाब, पॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, तालाब जो होता है, वहाँ कपड़े धोने गई होगी। पहले सब लोग कपड़े धोने तालाब के पास जा रहे थे ना, घर में पानी नहीं आता था पहले। अभी भी गांव में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियाँ, घर की और औरतें, लेडीज, सब लोग वहाँ पे कपड़े धोने जाते हैं। तब उसने देखा कि 2 लड़के वहाँ आए और उन्होंने तालाब में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। देखो, वो कपड़े धोने अकेली गई थी, उस समय 2 लड़के आकर उन्होंने तालाब में डुबकी लगाई। शायद उन्हें तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था, यानी कि उस लड़कों ने तालाब में डुबकी लगाई, तब उनको पता नहीं था कि तालाब के अंदर कितना पानी और कितना, मतलब वो डूब सकते हैं, उसको अंदाजा भी नहीं था उन लड़कों को। पीछे पेज नंबर 26 पे देखो। नेत्रवती कपड़े धो रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान इन बच्चों पर ही था। जैसे वह जानती हो कि इन बच्चों को तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं है। मान लो कि जैसे पहले से उसको पता चल गया होगा कि ये छोटे बच्चे तालाब में डुबकी लगाने आए, लेकिन इनको पता नहीं है कि तालाब कितना ऊंडा है, गहरा है कितना। तालाब लगभग 30 फीट गहरा है। देर तो वो तालाब में मजे से नहाते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों पानी की गहराई में डूबने लगे। देखो, गहराई यानी डेप्थ जिसको हम बोलते हैं, कि वो लड़के जो है, अंदाजा जिसको हम कहते हैं ना, आइडिया नहीं था कुछ ऐसा, उसको अनुमान नहीं था, उनका ध्यान नहीं था। जैसे वो बच्चे हैं ना, वो अच्छे से नहा रहे थे, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि तालाब कितना गहरा है, कितना ऊंडा है। मजे से नहाते थे, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों पानी में डूबने लगे। नेत्रवती ने जैसे ही उन्हें डूबते देखा, बिना समय गवाए उसने तालाब में छलांग लगा दी। देखो, डूबते देखा कि वो डूब रहे, उसने, नेत्रवती ने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि मैं गिरूंगी, मुझे लग जाएगा, या मैं डूब जाऊंगी, या किसी और को बुलाने के लिए चिल्लाए। तो उसमें क्या होता है, टाइम चला जाता है, और जिसको हम बचाना चाहते हैं उसको बचा नहीं पाते, वो भी डूब जाते हैं और हमको अफसोस रह जाता है। मतलब, लेकिन बच्चों, इससे हम सीखते हैं, लेकिन ये भी बात ध्यान रखो, अगर आपके आसपास ऐसा होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको खुद को डूबकर ही बचा सकते हो, क्योंकि हमें अगर तार खाने नहीं आते तो हम भी डूब जाते है ना। तो उस समय इस तरह की निडरता दिखाना भी सही नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको आती है तार खाना तो ठीक है, वरना आपको भी नहीं डूबना चाहिए, किसी और तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं आप। पहले उसने अपने से बड़े 16 वर्ष की मुथ्थू को बचाया और किनारे पर पहुंचाया। देखो, उसने क्या किया, छलांग लगाई, छलांग यानी जंप किया, कूद दिया पानी के अंदर। फिर उसने 16 वर्ष की, अब खुद से बड़ी, खुद कितने, 14 साल की थी, और वो जो डूबा वो कितने साल का था, 16 साल का। तो उसको उसने बचाया और बाहर निकाला। देखो, ये दिखाई दे रहा है ना चित्र में आपको, पिक्चर में, कि बाहर उसने रख दिया है निकाल कर।
फिर पलक झपकते यानी कि उसी टाइम, जैसे हम ऐसे आंख को ऐसे झपकाते हैं तो कितना टाइम लगता है, हम कुछ सेकंड, हम कह नहीं सकते कितना टाइम, उतनी सेकंड में उसने 10 वर्ष के गणेश को बचाया। 2 नाम थे। अगर आपको पूछा जाए कि तालाब में कौन डूबा था, तो मुथु और गणेश। मुथु कितने साल का था, 16 साल का। गणेश कितने साल का था, 10 साल का। बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी। नेत्रवती जब गणेश को बचाने में जुटी थी मीन्स उसमें लगी थी बचाने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि अंदर कूदो और हाथ में ले लो, निकालना पड़ता है बाहर। तब गणेश ने घबराहट में नेत्रवती के गले को जोर से पकड़ लिया। देखो ऐसे उसकी नेक को ऐसे पकड़ लिया। उसको डर था कि कहीं वो छूट ना जाए, छोटा बच्चा है 10 साल का, इसलिए। नेत्रवती गणेश को किनारे पर पहुंचाने की कोशिश में चाहकर भी खुद को उसकी पकड़ से बचा नहीं पाई और किनारे तक आते आते नेत्रवती का दम घुट गया। ओह, देखो कैसा हो गया। उसको बचाने के लिए बेचारी गई, उसको बचाने के लिए वो किनारे तक उसको पहुंचा रही थी। तब उस गणेश को डर था कि कहीं वो गिर ना जाए और उसको पता नहीं था। उसने एकदम जोर से उस नेत्रवती का गला पकड़ लिया था, गला। तो उसको घुटन हो रहे थे ना, हमारा गला भी कोई दबाता है तो हमको कितनी घुटन होती है, दम घुटने लगता है हमारा। तो घुटन हो रही थी। वो चाहती ना कि उसके हाथ को छुड़ा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो पानी के अंदर थी। तो जैसे ही किनारे तक उसको लेकर आई तब तक खुद का उसका दम घुट गया, यानी सांस उसके अंदर रुक गई और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई, यानी कि वो मर गई। जिंदगी भर के लिए उसकी सांसें थम गई। सांसें थमने से पहले उसने जिस साहस का परिचय दिया वैसा साहस कुछ ही लोगों में होता है। नेत्रवती की बहादुरी पर हमें गर्व है, जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरों के प्राणों की रक्षा की, है ना। ये हमारे आर्मी के लोग जो है वो वैसे ही है ना, अपने खुद की परवाह नहीं करते लेकिन दूसरों को बचाते हैं। तो नेत्रवती ने ऐसा ही काम किया, अपने जान की परवाह नहीं की लेकिन दूसरों को बचाया। बच्चों, इसके ऊपर से हम क्या सीख सकते हैं कि हमको हिम्मत रखनी चाहिए। कोई भी काम हो अपने देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, उसको ऑलवेज हेल्प करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पानी में पड़े तो बचाना, यही हेल्प है। छोटी से छोटी काम के लिए भी आप हेल्प करो ना। अगर किस बड़े व्यक्ति को रास्ता पार कराओ तो वो भी आपकी हिम्मत का काम है। किसी को खाना देते हो तो वो भी एक हेल्प है, और अगर किसी को बचाते हो तो वो भी एक हेल्प है। तो इसके ऊपर से हम सीख सकते हैं कि हिम्मत वाली नेत्रवती थी, ब्रेव नेत्रवती, कि उसको इसके लिए अवार्ड दिया गया। स्टूडेंट, अगर इसमें कुछ पता ना चला हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये स्टोरी सिंपल सी थी, इजीली समझ में आ जाए। एक्सरसाइज की शब्दार्थ वर्ड मीनिंग जो है वो आपको लिखना है और बाय हार्ट भी करने हैं साथ साथ। आपको अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं करोगे तो आपको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड कर लूँगी। जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करती हूँ उसको साथ साथ रीड करना रखो, एक साथ सब चैप्टर नहीं होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।